सो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम यहाँ पर हमारे जो ओरिजिनल फॉर्म्स की जो भी वैल्यूज़ है वो यहाँ पर डालेंगे। कल तो हमने यहाँ पर जो डमी डेटास है वो डाला था और आज हम इसे एक्चुअल में बिल्ड करेंगे। हमारे बैनर इमेज के बाद हमें क्या करना है, इस यूज़र नेम को अपडेट करना है। इसे हम देंगे नेम। फर्स्ट हो गया हमारी ये फॉर्म फील्ड जहाँ पर हम नेम देंगे और यहाँ पर फॉर्म लेबल पर हम क्या देंगे, क्लास नेम। फर्स्टली हमें क्या करना होगा, क्लास नेम इंपोर्ट करना होगा और यहाँ पर हम क्या कर लेते हैं, ये जो स्पैन टैग है ना वो यहाँ पर लगा देंगे ताकि हम बता सके कि ये भी जो है कंपलसरी है। यहाँ पर कुछ इस तरीके से स्पैन टैग हम लगा देंगे एंड देन यहाँ पर हमारा जो प्लेस होल्डर होगा वो हम कुछ इस तरीके से देंगे, जैसे कि इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी, यानी कि ये जो है वो हमारा एक प्लेस होल्डर है, हम बता रहे हैं। एंड देन यहाँ पर हमें जो डिस्क्रिप्शन है वो नहीं चाहिए होगा, इसे हम हटा देंगे। अगर अब हम हमारी जो ऐप है वो रन करें, यहाँ पर हम कर देते हैं npm run dev और इसे ओपन करेंगे। मुझे इसका डार्क मोड ऑफ कर देते हैं और यहाँ पर क्लासेस के अंदर हमारे क्रिएट में हम जाएंगे तो हमें हमारा जो यहाँ पर हमारा जो क्लास नेम है वो आ गया। एंड अब हम यहाँ पर जो हमारे जो ऑल फील्ड्स है वो यहाँ पर डालेंगे। इसे मैं क्लोज कर देती हूँ और यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसी के नीचे हम यहाँ पर एक ड्यू क्रिएट कर लेंगे कुछ इस तरीके से, जहाँ पर फर्स्टली तो हम इसे क्लास नेम देंगे जहाँ पर होगा हमारा ग्रिड एंड देन स्मॉल पर जो होगा वो होगा ग्रिड कॉलम्स 2 एंड गैप अप हम यहाँ पर 4 रख देंगे। ये होगा फॉर्म। एंड देन यहाँ पर हमें क्या करना है, ये जो फॉर्म फील्ड है ना हमारी, इसे हम कॉपी कर लेंगे और इसी फॉर्म फील्ड को यहाँ पर पेस्ट कर लेंगे हमारे अगली फॉर्म फील्ड के लिए। और वो क्या होगी, वो होगी हमारी सब्जेक्ट्स। यहाँ पर हम नेम में इसे क्या कर देंगे, सब्जेक्ट आईडी कर देंगे, सब्जेक्ट आईडी आई कैपिटल। एंड देन उसके बाद हम यहाँ पर जो है ये अपडेट करेंगे, जहाँ पर हम फर्स्ट लेते जो लेबल है वो यहाँ पर देंगे सब्जेक्ट और हम कुछ इस तरीके से कर लेंगे क्या, ताकि हमें जो एरर्स है वो साफ साफ दिखे हमारे। और सब्जेक्ट के बाद यहाँ पर जो हमारा फॉर्म कंट्रोल है ना वो हम यहाँ से हटा देंगे और यहाँ पर हम लेने वाले सेलेक्ट टैग, क्योंकि ये हमारे सब्जेक्ट हो गए और जो सब्जेक्ट है ना वो हमारे आएंगे हमारे स्कीमा से, जहाँ पर आई थिंक कि हमने सारे जो स्कीमा से नहीं कांस्टेंट से, जहाँ पर हमने हमारे सारे जो सब्जेक्ट्स है वो दिए थे, ये डिपार्टमेंट से और यहाँ पर हमारे टीचर्स एंड यहाँ पर जो सब्जेक्ट्स है वो सब्जेक्ट जो है एक यहाँ पर हमारे कुछ जेसन फाइल में सब्जेक्ट्स है वो सब्जेक्ट्स हम यहाँ पर दिखाने वाले हैं। सेलेक्ट के अंदर फर्स्टली तो इसकी वैल्यू होगी ऑन वैल्यू चेंज, यहाँ पर हम देंगे वैल्यू एंड ये जो होगी वो होगी फील्ड। नो, हमें यहाँ पर क्या करना है, फील्ड लेना है, फील्ड डॉट ऑन चेंज और वो होगा नंबर वैल्यू। डन, कुछ इस तरीके से। एंड देन यहाँ पर हम इसकी जो वैल्यू है वो भी सेट करेंगे। तो वैल्यू इज इक्वल टू क्या होगी, ये होगी फील्ड और यहाँ पर हम कुछ इस तरीके से दे सकते हैं फील्ड डॉट वैल्यू एंड देन टू स्ट्रिंग। टू, यहाँ पर हमें टू स्ट्रिंग देना होगा, टू स्ट्रिंग और ये फंक्शन होगा देन ग्रेड। यहाँ पर सेलेक्ट के अंदर ये जो वैल्यूज़ है वो तो हमने यहाँ पर दे दी है। एंड देन इसके अंदर होगा हमारा फॉर्म कंट्रोल। तो यहाँ पर हम फॉर्म कंट्रोल ले सकते हैं अब, जहाँ पर हम फॉर्म कंट्रोल इंपोर्ट करेंगे एंड इसके अंदर होगा सेलेक्ट ट्रिगर। तो सेलेक्ट ट्रिगर हम यहाँ पर हमारे यूआई कंपोनेंट से इंपोर्ट कर लेंगे कुछ इस तरीके से, जिसके अंदर फर्स्टली तो जो क्लास नेम है ना वो हम देंगे क्लास नेम जो होगा विड्थ फुल। एंड यहाँ पर इसके अंदर जो होगा वो होगा हमारा सेलेक्ट वैल्यू, जिसमें हम प्लेस होल्डर देंगे जो कि होगा सेलेक्ट द सब्जेक्ट। ग्रेट।
और यहाँ पर हमें क्या करना है कि अब हमारे जो सब्जेक्ट्स है वो हमें दिखाने हैं, लेकिन वो दिखाने के लिए हमारे पास यहाँ पर हमारे कांस्टेंट में जो सब्जेक्ट्स है वो यहाँ पर होंगे। तब तक के लिए हम क्या करेंगे, ये जो टीचर्स एंड कांस्टेंट्स हैं वो हम यहाँ से कॉपी करके हमारे मेन फाइल में इंपोर्ट कर लेंगे। सो यहाँ पर कॉपी करेंगे और यहाँ पर जो है हम इसे डाल देंगे ऊपर। तो यहाँ पर इसे हम एक्सपोर्ट की जगह ये जो है सिंपली ये कॉन्स्ट होगा सब्जेक्ट, एंड यहाँ पर भी एक्सपोर्ट जो है वो हटा देंगे और ये जेसन है वो हमने यहाँ पर ले ली। और डायरेक्टली अब हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर वो जो वैल्यूज़ है वो दिखा सकते हैं, और वो हम कहाँ पर दिखाएंगे, फॉर्म कंट्रोल के नीचे, जहाँ पर हम देंगे हमारा एक सेलेक्ट कंटेंट टैग। सो सेलेक्ट कंटेंट जो कि हमारे कंपोनेंट से हम इंपोर्ट करने वाले हैं, एंड देन उसके अंदर डायरेक्टली हम जो सब्जेक्ट्स है वो मैप करेंगे। वो कुछ इस तरीके से करेंगे जैसे कि सब्जेक्ट्स डॉट मैप, जिसमें हम देंगे सब्जेक्ट, और यहाँ पर एरो फंक्शन के अंदर हम डायरेक्टली हमारा जो सब्जेक्ट है वो मैप करेंगे, जिसमें हम देंगे सेलेक्ट आइटम, और इसे हम यहाँ पर क्लोज कर देंगे कुछ इस तरीके से, जहाँ पर हमें इसे क्लोज भी करना होगा सेलेक्ट आइटम को। सो हमें यहाँ पर कुछ एक और भी यहाँ पर देना होगा, और ये जो है वो यहाँ पर क्लोज होगा। एंड देन इस सेलेक्ट आइटम हमने इंपोर्ट कर लिया है, आई थिंक नहीं किया इसलिए एरर दिखा रहा है। सो अब इंपोर्ट कर लिया, और सेलेक्ट आइटम के अंदर क्या होगा, फर्स्ट होगी इसकी वैल्यू में हम देंगे सब्जेक्ट डॉट ID, एंड देन यहाँ पर उसके बाद .to स्ट्रिंग में भी हम इसे कन्वर्ट करेंगे। सो .to स्ट्रिंग, एंड यहाँ पर हमें की भी देनी होगी, क्योंकि हम वैल्यू जो वो मैप कर रहे हैं, तो इसके लिए एक जो स्पेसिफिक की होगी हर एक आइटम के लिए अलग से। सो की देंगे, एंड देन इसके अंदर हम हमारा जो सब्जेक्ट नेम है वो दिखाएंगे। तो सब्जेक्ट डॉट नेम हम यहाँ पर दिखा सकते हैं, एंड देन यहाँ पर कुछ इस तरीके से हम जो है हमारा सब्जेक्ट डॉट कोड जो है वो यहाँ पर लेंगे और इसे कर देंगे क्लोज। तो ग्रेट, और यहाँ पर हमने हमारे सब्जेक्ट दिखा दिया। आई थिंक कि अब हमें यहाँ पर दिखना चाहिए। सो अगर मैं यहाँ पर सेलेक्ट सब्जेक्ट करूँ तो मुझे जो है सब्जेक्ट यहाँ पर दिखाई दे, जो भी हमारे जेसन फाइल में है। आप देख सकते हैं यहाँ पर कि हमारे जेसन फाइल में टोटल 4 सब्जेक्ट थे, मैथमेटिक्स, कंप्यूटर साइंस, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। तो हमें यहाँ पर जो है हमारे सारे सब्जेक्ट्स दिखाई दे रहे हैं, एंड उसी के साथ साथ जो हमारा सब्जेक्ट कोड है वो भी यहाँ पर ब्रैकेट में दिखाई दे रहा है, जैसे कि मैथ में मैथ है, कंप्यूटर साइंस में CS है, उस तरीके से। एंड देन इसके बाद अब हम क्या करेंगे, सो यहाँ पर हम जो है एक और फील्ड लेने वाले हैं। तो मैं क्या कर लेती हूँ, ये जो सारी जो सेलेक्ट फील्ड है ना वो हम कॉपी कर लेंगे यहाँ से, इस फॉर्म फील्ड से यहाँ तक जो हमने क्लोज किया है इसे हम कॉपी कर लेंगे, एंड देन राइट नेक्स्ट टू दिस फॉर्म फील्ड हम यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। एंड दिस टाइम हमें क्या करना है, सब्जेक्ट ID की जगह हम यहाँ पर देने वाले टीचर ID। सो टीचर ID, एंड यहाँ पर सब्जेक्ट की जगह हम लिख देंगे टीचर, और जहाँ जहाँ जो सब्जेक्ट होगा वहाँ हम क्या कर देंगे, हम यहाँ पर कर देंगे टीचर, एंड यहाँ पर सिंपली हमें टीचर्स को मैप करना है। अब टीचर्स, एंड यहाँ टीचर कर देंगे, उसी के साथ साथ यहाँ भी टीचर होगा, यहाँ भी टीचर कर देंगे, यहाँ पर भी टीचर, एंड सिंपली यहाँ पर भी। अब हमें कोई एरर जो है वो नहीं दिखाई देगा, एंड जो टीचर कोड है ना वो हमें नहीं लेना है, सिंपली टीचर नेम यहाँ पर लेना है। एंड देन हमारी जो ये फॉर्म फील्ड है वो भी क्रिएट हो जाएगी। आप यहाँ पर देख सकते हैं जैसे कि हमने लिया तो यहाँ पर हमारे जो टीचर्स है वो भी यहाँ पर आ गए, एंड कंप्यूटर साइंस सब्जेक्ट्स जो है वो भी आ गए। सो ग्रेट, और आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारे पास ये फील्ड हो गई, और हमें और भी फील्ड्स बनानी होगी। तो मैं क्या कर लेती हूँ, एक बार वो सारी फील्ड्स यहाँ पर लिख दूँगी, क्योंकि हमें सिर्फ रिपीटिंग वर्क करना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने जो है सारी जो फील्ड्स यहाँ पर लिख दी है। टीचर के बाद आपको क्या करना है कि सिंपली यहाँ पर एक कैपेसिटी वाली जो फील्ड है वो लेनी है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैं जो धीरे धीरे स्क्रॉल कर रही हूँ, ताकि आप जो है वीडियो को स्टॉप करके भी लिख सकते हैं। यहाँ पर जो नेक्स्ट फॉर्म फिल होगी वो होगी स्टेटस की, जहाँ पर हम सिंपली जो स्टेटस है वो दिखा रहे हैं स्टेटस, एंड जो स्टेटस होगा वो
उसी के साथ साथ हम यहाँ पर सेलेक्ट स्टेटस करेंगे और स्टेटस जो होगा वो होगा एक्टिव एंड इनएक्टिव। हमारी जो क्लास है वो एक्टिव है या फिर इनएक्टिव है उसके लिए। एंड देन यहाँ पर और एक फॉर्म फील्ड होगी डिस्क्रिप्शन के लिए, जहाँ पर अगर हमारा क्लास के लिए हमें ब्रीफ डिस्क्रिप्शन डालना होगा तो वो हम यहाँ पर डालेंगे। एंड लास्ट होगा हमारा सबमिट बटन, और फिर नहीं तो जो क्रिएट क्लास है वो। एंड अगर मैं यहाँ पर अपनी ऐप अब रन करूँ तो मुझे वो सारी फील्ड यहाँ पर दिखाई देगी। सो ये जो है वो हमारी सारी फील्ड्स है जहाँ पर हम बैनर इमेज जो है वो अपलोड करेंगे। देन क्लास नेम होगा हमारा, उसके बाद होगी सब्जेक्ट्स, तो यहाँ पर सारे जो सब्जेक्ट्स थे वो यहाँ पर दिखाई देंगे। एंड देन टीचर, कैपेसिटी हमारे क्लास की कितनी है वो, स्टेटस कितना है वो, एंड डिस्क्रिप्शन। एंड देन उसके बाद हम जो है क्रिएट क्लास करेंगे। सो ये सारे फॉर्म फिल जो है वो हमने यहाँ पर दे दी है। और अब तो हमारा जो फॉर्म है उसके सारी फील्ड्स तो डेफिनेटली यहाँ पर कर लिए। अब हमें क्या करना है, हमारे अपलोड इमेज विजेट के लिए यहाँ पर जो है वो बिल्ड करना पड़ेगा। और इसके लिए हम क्या करने वाले हैं, एक स्पेसिफिक टूल यूज़ करने वाले जो कि होगा हमारा क्लाउडिनरी। सो यहाँ पर अगर मैं जाऊँ क्लाउडिनरी में तो एक बहुत ही अच्छा विजुअल जो टूल है, यहाँ पर हम हमारी जो इमेज है वो स्टोर कर सकते हैं। और इसी के साथ साथ हमें और भी फंक्शंस मिलते हैं, जैसे कि वीडियो को हमारे इमेज को क्रॉप करना या फिर इन्हांस करना, और भी बहुत सारे। और बहुत बड़ी बड़ी कंपनी जो है वो इसे यूज़ करती है, जैसे कि आप यहाँ पर देख ही सकते हो, फाइवर हो गया, पूमा हो गया, आदिदास हो गया, और भी बहुत सारी कंपनीज है जो इसे यूज़ करती है। और ये बहुत ही अच्छा टूल है जिसे हम यूज़ करने वाले हैं API की हेल्प से। तो ये हम देखने वाले अगली वीडियो में। तब तक के लिए स्टे ट्यून। एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छे लग रहे हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और साथ ही साथ अगर आपको कोई क्वेश्चन हो तो मुझे कमेंट भी ज़रूर करना। तो तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय।